वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। ट्रंप का विजन आलमी खुशहाली का मजहर है। अमरीकी सदर ने अमन, तरक्की और तजारती हिमायत की। सीज फायर कराने में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान भारत सीज फायर तवील और पायदार साबित होगी। पाक अमरीका शराकत दारी नए इम्कानात से भरपूर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमरीका से तिजारत, तवानाई, IT और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्क तारीखी, पायदार और वसीतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के कई तरक्याती मनसूबों की मदद की। अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह, वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपना हक दिफा इस्तेमाल किया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैथली बेकर ने कहा, हमारा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन हमारी शराकत दारी का सतून रहा है। कई दिहाइयों से हमारी फौजों ने मिलकर तरबियत हासिल की, मिलकर काम किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन का मिना में क़याम। आज़मीन आज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनेंगे। सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा करेंगे। हुज्जाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 4,224 अरब रुपए की कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी। 1,000 अरब का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। 13वें 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू भी मंजूर। NEC ने सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयानिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। खत्ते में अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भारत को शिकस्त देंगे। तमाम सूबों से आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा को अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने के बाद विफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। CCI के अगले इजलास में NFC और तंबाकू का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारा सूबा माली तौर पर मुस्तहकम है। खैबर पख्तूनख्वा का 50 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया। 1.25 साल में सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया है। नए वफाकी बजट का हुजम 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR की टैक्स महसूलात का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट, अखराजात को फाइनल कर लिया गया। मास्टरी टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। IMF की किफ़ायत वाले इक़दाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत।
वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर तजावीज़ दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। ग्रीन लाइन मंसूबा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। K4 पर काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वफ़द को यकीन दहानी। पाकिस्तान ने भारत के इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट कर दिया। दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत साख को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 तैयारे गिराए जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ कर लिया गया। चीन CPEC को हमारी दरख्वास्त पर काबुल तक तौसी देने पर आमादा हो गया। पेशावर तक काबुल हाईवे पर भी इत्तफाक राय हुआ। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात पर इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की नई राहों के फ़रोग़ पर बातचीत। सरमायाकारी और तिजारत के शोबाजात में मुआवनत पर इत्तफाक। बाहमी एहतराम और दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते में इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गए। अब 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की अमरीकी सेनेटर एल्सा से वाशिंगटन कैपिटल हिल में मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू। वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़आल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। वफ़द के UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत का न्यू नॉर्मल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर का पायदार हल ही जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं, अमन चाहता है मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं। पाकिस्तानी मिशन की गुफ्तगू। पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की भी सदारत करेगा। ये कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। तहरीक इंसाफ ने संभड़ियाल इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। संभड़ियाल में इलेक्शन नहीं धांधला था, सब फ्रॉड था। हम इसको नहीं मानते। टर्नआउट बहुत कम था। नून लीग के वोटर्स बिल्कुल नहीं निकले। धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी का बाजार सरगर्म किया गया। प्री प्लान धांधली की गई। सब कुछ पहले से तय था। नून लीग ने पोलिंग स्टेशंस को टारगेट करके धांधली की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने हमारे वोटर्स को डराया और हरासा किया। बैलेट बॉक्सेस को तब्दील किया गया। भरे हुए बैलेट बॉक्सेस लाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। कहा था बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी PTI रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था आप बताएं आप इन 3 चीजों में से क्या लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक कहती हैं बानी PTI से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफी मांगे। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की सजा दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR वज़ीर आज़म को दत्ताखेल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मजमून अज़ाइम खाक में मिला
गिरा देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त पेट की दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी ऑफिसर की सदा पर फैसला सुनाया। मुल्जिम को गुज़श्ता रोज़ जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुल्जिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। मुल्जिम का बयान। गजा भर में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नकल मकानी करते इमदाद के मुतलाशी और खैमों में मुकीम फ़लस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद, 440 जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। 1,25,341 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक खून की कमी से हर रोज़ बड़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। 50,000 हामला ख़वातीन की जिंदगियाँ खुराक और अद्वियात की किल्लत से खतरे में हैं। यूरेनियम अफजूदगी जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ ईरान के कौमी मुफाद के खिलाफ है। हम यूरेनियम अफजूदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे, अमरीका के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान मुआहिदा करे या नताज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेजात पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरउम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लॉयड की प्रेस कॉन्फ्रेंस।